नंबर 805। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो भाई कराची आए और पठान का नाश्ता नहीं किया, ये तो कुछ भी नहीं किया। मेरा तो आप लोगों को पता है, मैं जब भी कराची आता हूँ तो बाहर का नाश्ता करता हूँ। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, मेरा सफ़र था हैदराबाद के लिए कराची से। तो आज का सफ़र मेरा ट्रेन से है, वापस एक मरतबा फिर, लेकिन मुझे पंजाब लाइन में सफ़र करना था आज, क्योंकि मेरी जो ट्रेन जो मेरे शहर जाती है वो लेट थी। इतना मेरे पास टाइम नहीं था, तो मुझे सफ़र करना था हैदराबाद के लिए। स्टेशन पहुंचे, स्टेशन पहुंचने के बाद हमें पता चला हमारी ट्रेन लेट है। ये जो सामने ये हमारी ट्रेन नहीं थी, ये मिल्लत एक्सप्रेस है जो पंजाब से आ रही थी। आपको बताता चलूँ, मैंने ली थी रहमान बाबा एक्सप्रेस की ट्रेन की टिकट, और जो अभी तक पीछे सिटी और कैंट, सिटी पता नहीं कैंट से जो चलती है वो अभी तक चली नहीं थी, लेट थी। कराची में बहुत गर्मी थी, पेंटो शेंटो में आप लोगों को पता है हालत बुरी हो जाती है। तो भाई अब वेट हमसे हो रहा नहीं था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। वीडियो बना रहे थे, बीच में से बंदे गुजर गए, गुजरने वाला गुजर गया, हम क्या कह सकते हैं। चले जी, हमें वेट है हमारी ट्रेन का। इतने में अनाउंसमेंट हुई, अनाउंसमेंट के बाद पता चला 8224 HGME 30 के साथ रहमान बाबा हमारे प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुकी थी, जो पूरा 1 घंटा लेट थी। और अब ये कराची शहर में 1 घंटा लेट है, तो भैया आगे का अल्लाह ही हाफिज़ है। चले जी, वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अच्छी वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रहमान बाबा एक्सप्रेस पे मेरा पहला सफ़र था, लेकिन शॉर्ट ट्रैवल था कराची से हैदराबाद का। आप देखते हैं इसका कैसा रिव्यू रहता है। मेरा कज़न इतना थक चुका था कि उसने बैठते के साथ ही बट संभाल ली थी। सफ़र का आगाज़ कर चुके थे, कराची से निकल गई थी। अब देखना ये है कि हमें हैदराबाद ये कितनी देर में पहुंचाती है, स्टॉप करती है रास्ते में या नहीं। ऊपर मेरा कज़न लेटा हुआ था, लेटने के बाद ये सामने मेरे सिटी के लड़के थे, एक ये लड़का था जो हम ये एक ये लड़का था, ये दोनों सफ़र कर रहे थे हमारे साथ ही। हंसी मजाक करते हुए हमने सफ़र का आगाज़ किया। इन्होंने मुझे बोला था कि रहमान बाबा कहीं नहीं रुकती रास्ते में, और हैदराबाद ही जाके बिल्कुल ब्रेक लगेगा। भाई ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं था, ये 2 से 3 जगह रुक चुकी थी। भाई क्या आप लोग हैं? छोटी नहीं है, छोटी बदलिए बड़ी है भाई। चलें जी, ये सब कुछ तो चलता रहेगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो को एंजॉय करें। चलें जी, हमारी कंडीशन देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि गर्मी बहुत ज्यादा थी, चेहरे के तासुरात बिगड़ चुके थे। सफर हमें करना था। एक बात हमने नोटिस की, ये हमारी टिकट है, टिकट हमने ली थी 550 की, प्राइस मेंशन थी इस पे 450। बेहतर जवाब तो पाकिस्तान रेलवे देगी कि क्यों वो इजाफी पैसे चार्ज कर रहे हैं। एक बार फिर ट्रेन स्लो हो चुकी थी दाबेजी स्टेशन पे। अभी तक हम दाबेजी पहुंचे थे।
چلے جی فائنلی یہ کچھوا پہنچ چکا ہے کوٹری پہ. کوٹری ہماری منزل نہیں تھی, منزل تھی ہماری حیدرآباد. اب دیکھتے ہیں حیدرآباد یہ کتنی دیر میں پہنچتی ہے. بہت کوار گیا, بہت بری حالت ہو گئی تھی ہماری حیدرآباد پہنچتے پہنچتے. کنڈیشن آپ دیکھ کے میرے اندازہ لگا سکتے ہیں, بال وال سب خراب ہو چکے تھے, گرمی تھی. اور اب ہم جا رہے تھے ٹنڈولیار کی, دوسری ہماری ٹرین ادھر سے نکلتی ہے ٹنڈولیار کے لیے. اب ہم اس کا کاؤنٹر پہ پوچھنے کے لیے جا رہے تھے. اب دیکھتے ہیں وہ کتنی لیٹ ہے, کیا ہے, ٹائم پر ہے نہیں ہے. لیکن ہمارا ریویو تھا رحمان بابا ایکسپریس کا, تو اس کو بھی دیں اجازت, مجھے بھی دیں اجازت. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں, جب تک کے لیے اللہ حافظ.